हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। उसमें हमने कुछ इकोनॉमिक्स की बेसिक टर्म डिस्कस करी थी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से रिलेटेड आगे हम जो भी चैप्टर्स रीड करेंगे या हम क्लासेस में कवर करेंगे वो टर्म्स उसके अंदर जनरली यूज़ होती हैं, तो उस टर्म्स का आपको क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपने नहीं देखा है फर्स्ट पार्ट तो आप एक बार जाके देख लीजिए, जिससे आपके भी वो बेसिक टर्म्स जो क्लियर हो जाए। हमने जो भी लास्ट चैप्टर क्लास में जो भी हमने कवर किया था उससे रिलेटेड हम 2 कॉन्सेप्ट हैं, उसके बीच के डिफरेंसेस देखेंगे हम, ठीक है? तो हमारा जो है देख लेते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स के अंदर जो हमने कवर किया था। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। इन दोनों के बीच में आप डिफरेंसेस देखेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंसेस क्या होता है, क्योंकि कभी-कभार क्या होता है इस पे ना क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्ज़ाम में कि इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो बेसिक्स तो आपको पता है, लेकिन थोड़ा-सा अगर क्वेश्चंस में एग्ज़ाम में आ जाता है तो आपको थोड़े से कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए ताकि जिसको आप मेंशन कर सकें। ठीक है, तो देखते हैं जैसे इकोनॉमिक जो ग्रोथ है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, दोनों डिफरेंसेस क्या-क्या होते हैं। सो इकोनॉमिक ग्रोथ में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होता है मेनली। जो भी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, उसमें जो भी क्वांटिटी है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि मान लो जो हमारी गवर्नमेंट है, उसने यहाँ पर जो भी प्रोडक्शन हुआ था, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि हमने एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन किया था एयरक्राफ्ट का। तो इस साल 2021 में, मतलब 2020 से 21 में जो है टोटल कितने एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस हुए थे? मान लो 5 एयरक्राफ्ट बनाए गए थे, ठीक है? अब 21 से 22 के बीच में मान लो 6 एयरक्राफ्ट बनाए गए हैं। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आप देखो, लास्ट ईयर क्या था कि 5 बनाए गए थे, इस साल 6 बनाए गए हैं। तो जो इतना इंक्रीमेंट हुआ है प्रोडक्शन में, ठीक है? यहाँ पे इंसान के इंक्रीमेंट की बात नहीं हो रही है कि इंसान का कितना इंक्रीमेंट हुआ है, कितना डेवलपमेंट है, उसकी बात नहीं हो रही। सिर्फ एक इकोनॉमिक ग्रोथ में कि कोई भी फर्म है, कोई भी इंडस्ट्रीज़ है कि लास्ट उसने मान लो कोई चीज़ 10 बनाई थी, इस साल उसने 11 बनाई है, या फिर लास्ट उसने 12 बनाई थी, इस साल उसने 13 बनाई है। जहाँ पे हम बात करते हैं कितना उसका इंक्रीमेंट हुआ है, तो जो भी इसका जो इंक्रीमेंट होता है उसको हम काउंट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में, ठीक है? तो यहाँ पे हम इसको मेंशन कर सकते हैं। जैसे इसको हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि 1 मिनट, यहाँ पे हम इसे मेंशन करते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, ये कितना हमारे प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है? कि इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन, यहाँ पे वेल-बीइंग की बात नहीं कर रहा, जस्ट सिर्फ प्रोडक्शन की बात कर रहा है इकोनॉमिक के पर्पज़ से, तो उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है? और हम डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रोडक्शन भी तो इंक्रीज़ होता है, ठीक है? यहाँ पे भी प्रोडक्शन में इंक्रीज़ होता है। लेकिन क्या होता है, डेवलपमेंट वो होता है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और ज़्यादा इन डिटेल में और ज़्यादा इन डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको फर्स्ट वाला पार्ट देखना पड़ेगा। मैं इन शॉर्ट में बता देती हूँ क्या होता है डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो वेल-बीइंग होता है उसका भी कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब उसका भी डेवलपमेंट होता है। सिर्फ़ एक इकोनॉमिक ग्रोथ या उसकी डेवलपमेंट की बात नहीं होती, आपका जो वेल-बीइंग है, यानी जो पीपल है उसका भी डेवलपमेंट होता है, ठीक है? तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। तो फर्स्ट जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, यहाँ पे तो जो प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कितना उसके अंदर इंक्रीज़ हो रहा है, वो होता है। सेकंड आपका डेवलपमेंट की बात करें, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका प्रोडक्शन है, वो कितना इंक्रीज़ हुआ है, वो तो होता ही है। प्लस आपका साथ में जो आपका जो सोशल वेलफेयर है, मतलब वो भी साथ-साथ रहता है इसके, ठीक है? मतलब सोशल जो आपका वेल-बीइंग है, उनका सोशल वेलफेयर वो भी साथ-साथ में उसका डेवलपमेंट होता है, तो उसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है? सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या होता है कि इसके अंदर जो बात कर रहे होते हैं, वो बात करते हैं कि यूनिडायरेक्शनल कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है? कि एक मेन कॉन्सेप्ट जैसे इनका प्रोडक्शन कितना इंक्रीमेंट हुआ है, उससे रिलेटेड ही होता है और इनको वेल-बीइंग से कोई नहीं लेना होता, ठीक है? इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट में क्या होता है कि मल्टी डायरेक्शनल कॉन्सेप्ट होता है आपका, ठीक है? आप लोग कह रहे होंगे कि राइटिंग की क्या हाल है, तो कोई नहीं, थोड़ा सा इस पे इतना क्लियर नहीं हो रहे वर्ड्स, पर आपको समझ में ज़्यादा बेटर आएगा, ठीक है? तो जो मल्टी डायरेक्शनल कॉन्सेप्ट क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे आपका जैसे इंक्लूडिंग आपका जो हेल्थ होता है, उससे रिलेटेड भी वर्क होता है, ठीक है? आपका जो एजुकेशनल है, आपका जो एजुकेशन है,
एजुकेशन सेक्टर है, ठीक है? उससे रिलेटेड भी इसके अंदर इंक्लूड रहेगा। और आपका एनवायरमेंटल है, एनवायरमेंटल आपका वो आपका पॉल्यूटेड नहीं होना चाहिए, उससे रिलेटेड मतलब एक तरीके से प्रॉपर अगर बात करें तो एक ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट के लिए बेसिक बेसिक सारी चीज़ें वो सब इंक्लूड रहता है इसके अंदर, ठीक है? ग्रोथ तो होता है, इकोनॉमिक तो ग्रोथ होता ही है, प्लस जो एक वेल-बीइंग होता है उसका जो मेन जो डेवलपमेंट होता है उससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसका भी यहाँ पे मेजर रोल होता है। तो उसको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंसीडर करते हैं। अच्छा, थर्ड पॉइंट यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे मान लो कि ये जो होता है आपका ये एक क्वांटिटी के ऊपर बात करता है ना? क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट होता है ये। जबकि ये क्या करता है, इसके अंदर आपका ये क्वालिटी कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है? क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट कहते हैं इसे। ऑब्वियसली क्वालिटी भी बात करता है, ये क्वांटिटी भी बात करता है, कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना ज़्यादा हुआ है, कितना कम हुआ है, ठीक है? ओके, सो अब हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं। अब हम फोर्थ पॉइंट में अच्छा एक मेन चीज़ इसके अंदर कि ये जो होता है ये क्या होता है, ये ये एक मीन होता है, मतलब इट इट जस्ट अ मीन। इसका क्या मतलब होता है ये बताते हैं। इट जस्ट अ मीन्स होता है, नॉट ऑब्जेक्टिव। मतलब ये सिर्फ एक मतलब होता है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता। ये पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए अच्छे से। तो सही से लिख देते हैं, ठीक है? ये क्या होता है आपका, ये जस्ट अ मीन्स होता है, ठीक है? ये एक मीन्स होता है, नॉट अ ऑब्जेक्टिव। ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता। अगर सिंपल वर्ड में बात करें हम, तो ये जो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होता है ये जस्ट एक मीन होता है। चलिए एग्जांपल लेते हैं। मान लो अ, आप लोग स्टडीज़ कर रहे हैं, ठीक है? और आप लोग क्लास क्यों लेते हैं? आपका एग्ज़ाम है तभी आप लोग क्लास लेते हैं, ठीक है? आपको पता है कि एग्ज़ाम है, मैं अगर स्टडीज़ नहीं करूँगा प्रॉपर तो मेरा एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं होगा, तभी स्टडीज़ करते हैं। और आपको अगर पता हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो अगर आपको पता हो कि ठीक है ये चीज़ होगी ही नहीं, देन क्या आप स्टडीज़ करेंगे? नहीं करेंगे। मतलब आप जो स्टडीज़ करते हैं उसके पीछे मतलब क्या है कि आपको एग्ज़ाम क्वालीफाई करना है, ठीक है? आप पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, वो आपका एक अलग अलग थिंग है। लेकिन आप पढ़ने का भी मेन रीज़न क्या है आपका कि आपको एग्ज़ाम क्वालीफाई करना है, देन आप पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? यही मतलब है इसका। तो ठीक है। और चलिए एग्ज़ाम्पल और लेते हैं। मान लो जैसे गवर्नमेंट है, यहाँ पे ले लेते हैं एग्ज़ाम्पल समझाने के लिए। ये मान लो गवर्नमेंट है आपकी। अब जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है? अब गवर्नमेंट हो गया या कोई भी इंसान हो गया, किसी को भी अपना जो एनवायरनमेंट है, ठीक है? आपका जो एनवायरनमेंट है वो किसी को भी उसको पॉल्यूटेट करना, मतलब उसको पॉल्यूटेट करना, उसको गंदा करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। ऑब्वियसली सब लोग वहाँ रह रहे होते हैं तो किसको अच्छा लगेगा? किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या करें? अब जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है? डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगाती है, ठीक है? इंडस्ट्री से क्या होगा? लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है? तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, तो अब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो यहाँ पे क्या होगा? ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, लोगों का वेलबींग डेवलपमेंट होगा, ठीक है? लोगों का स्टैंडर्ड यहाँ पे डेवलप होगा। तो इससे क्या होगा? लोगों का स्टैंडर्ड डेवलप होगा तो क्या करेंगे? जब लोग चीज़ कोई भी चीज़ करेंगे या लेंगे तो उससे क्या करेंगे? गवर्नमेंट को टैक्स देंगे उल्टा। तो इससे क्या होगा? गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। तो इसीलिए अभी क्या है, ये भी गवर्नमेंट का एक मीन है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव नहीं है, मीन है उसका कि उसने यहाँ पे क्यों इंडस्ट्रीज़ लगाई है, इंडस्ट्री लगाने के पीछे उसका मेन रीज़न क्या है और उससे एट द एंड उसको क्या हो रहा है, यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है उसको। इसलिए उसने इंडस्ट्री लगाई और इसीलिए वो अपना एनवायरनमेंट भी खराब कर रही है इंडस्ट्रीज़ लगा करके। ठीक है? तो अब समझ में आया कि ये मीन्स क्यों है, ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं है? आई थिंक अब आपको थोड़ा-सा क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर होगा तो कोई नहीं, आप फिर भी कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको और अच्छे से दूसरा एग्ज़ाम्पल देके बता दूँगी। ठीक है? ठीक है, अब यहाँ पे इसका 4th पॉइंट देख लेते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं यहाँ से थोड़ा-सा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे देखते हैं 4th पॉइंट। ये क्या था हमारा ग्रोथ वाला, ये एक जस्ट मीन था। ये क्या है हमारा? ये एक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है? इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव।
जैसे अब मान लो, हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था पेपर को लेकर के कि अगर आपका पेपर नहीं होगा, तो पेपर है इसलिए आप सिरदर्द भी ले रहे हैं और आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, आपको कोई ज़्यादा खुशी नहीं मिलती। आपको पेपर निकालना है, पेपर निकालना है मतलब उसके पीछे आपका मतलब क्या है कि पेपर निकालना है, इसलिए ठीक है, आप रात में भी पढ़ते हैं, दिन में भी पढ़ते हैं, ठीक है, हर टाइम आपको बस पढ़ाई रहता है। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम ना निकालना हो, तो क्या आप पढ़ाई करेंगे? उतने मन से नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, आपका फर्स्ट तो मीन्स हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप, चलो आपको पेपर निकालना ना निकालना उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको पढ़ाई करें, आपको खुशी मिले पढ़ाई करने से। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है, आप स्टडीज़ करेंगे, तो आपको खुशी मिलती है स्टडीज़ करने से। आपको मतलब नहीं है एग्ज़ाम हो, ना हो, एग्ज़ाम मेरा निकले, एग्ज़ाम क्वालीफाई हो, ना हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। इसका फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। ठीक है, इसका फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। चलो, ये आपका फिफ्थ पॉइंट है। अब ये क्या है, इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है ना, इसको हम अचीव कैसे कर सकते हैं। इसमें आपका चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ मेन अपना प्रोडक्शन से मतलब है, ठीक है। आपका प्रोडक्शन हो रहा है तो आप आराम से अचीव कर सकते हो, यहाँ पे डेवलपमेंट का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अचीव्ड इट कैन बी अचीव्ड विदाउट इट कैन बी अचीव्ड विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, कि यहाँ पे आपका, इसको आप बिना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के भी अचीव कर सकते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। यहाँ पे देखते हैं फिफ्थ पॉइंट इसका, इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी तो क्या डेवलपमेंट होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ का मेन रोल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, कांट बी अचीव्ड विदाउट इट कांट बी अचीव्ड विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लेते हैं यहाँ पे। अब इसका जो मेन इंडिकेटर होता है ग्रोथ का, क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसका जो इंडिकेटर होता है वो आपका रियल जीडीपी हो सकता है। सेकंड, आप यहाँ पे एक और लिख सकते हैं, आपका जो रियल पर कैपिटा इनकम होती है वो भी इसका इंडिकेटर होता है। यहाँ पे क्या होता है इसका इंडिकेटर, यहाँ पे इंडिकेटर होता है आपका HDI। HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सेकंड, आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं कॉल इंडेक्स, आपका GHI इंडेक्स। इसमें हम आगे जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे हम लोग स्टडीज़ करेंगे इनको कि ये क्या होते हैं। इसको GHI को हम बोलते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है। तो ये आपके दोनों, ये जो है आपका मेन डिफरेंसेस हो गए, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट हैं पॉइंट्स, इनको आप थोड़ा सा मतलब इनको अगर याद रहेंगे पॉइंट्स, तो यहाँ पे क्या रहेगा, थोड़ा सा बेसिक आपको कॉन्सेप्ट दोनों का क्लियर रहेगा कि एक्चुअली में इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, एक और टर्म होती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका आता है इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। एक आपका आता है इंक्लूसिव ग्रोथ, ये भी सुना होगा वर्ड आपने। अब इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है, हमने इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ लिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ लिया, अब इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है। हम्म? चलो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, मान लो कि मैंने क्या करा, मैंने कुछ मनी अर्न किया, ठीक है। मैंने कुछ मनी अर्न किया, और इस मनी को अर्न करने के बाद इससे क्या कर, अब मनी अर्न किया, इससे क्या हुआ, इकोनॉमिक तो ग्रोथ हो गई,
मनी अर्न किया ऑब्वियसली, इससे मैं कुछ चीज़ें भी कुछ अपना स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, उसको चेंज करूँगा तो ऑब्वियसली उससे गवर्नमेंट को भी कहीं न कहीं फ़ायदा होगा। तो एक तरीके से मेरी इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो गई यहाँ पे, मैंने मनी अर्न किया। अब यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अब इस जो पैसे हैं, इन मनी को मैंने क्या करा, मैंने सोचा कि चलो कुछ वेलफेयर के लिए कुछ काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, वेलफेयर के लिए मान लो कि जो जो ओल्ड एज लोग हैं, ठीक है? उनको पेंशन्स वगैरह दे दी। यहाँ पे मतलब मेनली ये जो मैंने बात कर रही हूँ, अपनी बात कर रही हूँ, यहाँ पे मतलब मैं देश की बात कर रही हूँ, ठीक है? मैं अपनी मतलब कंट्री की बात कर रही हूँ, या देश की बात कर रही हूँ कि देश है, यहाँ पे मनी वगैरह आया, मनी वगैरह कहीं से अर्न हुआ। अब इससे क्या हुआ, इकोनॉमी तो ग्रोथ हुई। तो अब इसके लिए इस मनी से इसने सोचा कि ठीक है थोड़ा सोशल वेलफेयर किया जाए। तो सोशल वेलफेयर किया इसने, क्या करा, ओल्ड एज लोग थे उनको पेंशन दे दी। मान लो विडो हैं उनको पेंशन्स दे दी, ठीक है? इनको पेंशन्स वगैरह दे दी। तो इससे क्या होगा, इन पेंशन्स दे दी, इन पेंशन्स देने से क्या होगा यहाँ पे, और यहाँ पे उन्होंने पेंशन दे दी, इस पेंशन देने से क्या होगा यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ठीक है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा यहाँ पे, पेंशन दे दी। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे क्या ओल्ड एज को पेंशन दे दी, विडो को पेंशन दे दी, क्या इनको पेंशन देने से मतलब जिनको हमने यहाँ पे पैसा दिया है, ठीक है, इनको जो पैसा पैसा दिया है, इनकी ग्रोथ तो हो जाएगी, लेकिन इनकी ग्रोथ से क्या हमारा मतलब अगर हम बात करें तो क्या यहाँ पे इनका कुछ इन्वॉल्वमेंट रहेगा अगर हम बात करें कंट्री की ग्रोथ में? मतलब अगर मैं ओवरऑल बात करूँ कंट्री की जो ग्रोथ है वहाँ पे इनका क्या रहेगा? इन्होंने तो ओल्ड एज लोग हैं, इन्होंने पेंशन ले ली अपना, ठीक है, ये ले ली इन्होंने और लेकर के इन्होंने एक तरफ अपना ये हो गए, साइड हो गए। लेकिन इससे क्या कंट्री की जो ग्रोथ है उसमें इनका कुछ पार्टिसिपेशन हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। तो इसीलिए अब देखो, इससे हमारे जो देश है उसकी भी कोई ग्रोथ नहीं हुई, नहीं हुई ना। हमारा जो कंट्री है उससे इसकी कोई ग्रोथ ही नहीं हुई, क्योंकि भाई इनको पेंशन दे दिया, पेंशन तो दे दिया, आप इनका कुछ यूज़ ही नहीं हुआ वहाँ पे, ठीक है? तो अगर हम बात करें कंट्री की यहाँ पे ग्रोथ हुई, तो वो नहीं हुई, कोई ग्रोथ नहीं हुई यहाँ पे कंट्री की। तो यहाँ पे मैंने सोशल वेलफेयर तो हो गया, लेकिन कोई ग्रोथ नहीं हुई। चलो इसको मान लेते केस फर्स्ट है, ठीक है? समझते हैं चलो थोड़ा सा अच्छे से कि होता क्या है, कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। अब चलो हमें केस सेकंड लेते हैं, ठीक है? अब इसमें क्या करते हैं, मान लो जो हमने पहले लिया था, यहाँ पे मनी अर्न किया था, यहाँ पे हमने मनी अर्न किया, ठीक है? मनी अर्न किया और इस मनी से मैंने क्या किया, एक इंडस्ट्री लगाई, ठीक है? एक इंडस्ट्री लगाई इस मनी से। अब इंडस्ट्री लगाई और उसके बाद क्या किया, फॉर एग्जाम्पल मान लो 10,000 लोग थे, इनको एम्प्लॉयमेंट दिया, इनको रोजगार मिला। अब इनको जब एम्प्लॉयमेंट मिला तो इससे क्या होगा, कंट्री की ग्रोथ होगी। अब जब कंट्री की ग्रोथ होगी और जब इसका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी चेंज होगा, इससे कंट्री की ग्रोथ होगी तो अब इनका जब स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ चेंज होगा तो अब क्या होगा यहाँ पे, अब ये थोड़ा सा जब ठीक होगा तो ये क्या करेंगे, टैक्सेस भी देंगे गवर्नमेंट को, है ना? टैक्सेस भी देंगे गवर्नमेंट को। अच्छा, अभी जब गवर्नमेंट को टैक्सेस वगैरह देंगे तो ये अब देखो यहाँ पे हमने क्या था, ऊपर हमने मनी लिया था, मनी से हमने हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी और इसका हमने सोशल वेलफेयर किया, कुछ तरीके से फ्री में पैसे बांट दिए इनको। अब इनकी तो ग्रोथ हो गई, लेकिन इससे क्या कंट्री की कोई ग्रोथ हुई? नहीं हुई। अब यहाँ पे भी वही है, मनी अर्न किया, लेकिन इसमें एक इंडस्ट्री लगाई और बहुत सारे लोगों को रोजगार मिले यहाँ पे। अब रोजगार मिला तो इससे क्या हुआ, कंट्री ग्रोथ हुई, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ चेंज हुआ। अब स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ चेंज हुआ, क्या होगा, वो टैक्सेस देंगे गवर्नमेंट को। तो इसे हम इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं, ठीक है? मतलब ऐसे काम किया है, मतलब गवर्नमेंट ने यहाँ पे इस तरीके से काम किया है कि जो जो इंडिविजुअल्स लोग थे उनकी जो ग्रोथ है, उनकी ग्रोथ को उन्होंने उसने क्या किया, अपने अंडर इंक्लूड कर लिया। मतलब अब पहले तो इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही थी, कंट्री ग्रोथ, उनकी भी जो ग्रोथ हो रही है वो भी उसने इस तरीके से काम किया कि जो उनकी ग्रोथ हो रही है वो भी इस गवर्नमेंट के अंडर ही आ गई एक तरीके से। अब उनकी ग्रोथ हो रही है, अब इसमें क्या है, अब लोगों की ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन इसके साथ-साथ क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट मिल रहा है। इस तरीके से मतलब इस तरीके से उसने काम किया यहाँ पे, उस पैसों को इस तरीके से उसने यूज़ किया।
तो उसे ही हम इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं कि मतलब दूसरे की ग्रोथ को अपने अंडर लेके आ जाना, एक इंडिविजुअल की ग्रोथ को, और ओवरऑल फिर जिससे क्या होता है, गवर्नमेंट को भी वहाँ प्रॉफिट होता है। तो इसे ही इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे आपने चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। आप जैसे मान लो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी सिलेंडर पे सब देती थी। मान लो फूड वगैरह हो गया आपका, किसानों को सब्सिडीज देती थी। तो अब किसान इन सबको सब्सिडीज देने से गवर्नमेंट को क्या कुछ ज़्यादा फायदा होता था? नहीं होता था फायदा। क्यों नहीं होता था? बताओ, सोचो बताओ क्यों नहीं होता था फायदा? अब जो गवर्नमेंट होती थी पहले क्या होता था कि मान लो आपका जो सिलेंडर होता था, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 500 का सिलेंडर था पहले, ठीक है, मान लो 500 का सिलेंडर था, तो डायरेक्ट सब्सिडी डायरेक्ट आपको 300 का सिलेंडर दे देती थी। मतलब 200 रुपये की उस पर ऑफ कर देती थी, आपको 300 का सिलेंडर मिल जाता था। तो इससे गवर्नमेंट को कुछ क्या कुछ बेनिफिट हो रहा है? कुछ बेनिफिट हो रहा है? नहीं हो रहा, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा गवर्नमेंट को उससे। क्यों? क्योंकि उससे उसने आपका अमाउंट जो था वो तो उसने कम कर दिया, लेकिन उससे उसको कुछ बेनिफिट तो हो नहीं रहा। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, अब मान लो वही सिलेंडर 500 का है, 300 रुपये का वो दे रही है और 200 आपको क्या कर रही है, आपके बैंक में डाल दे रही है। अब इससे क्या होगा, बैंक में डाल देगी तो अब इस 200 रुपये का आप क्या करेंगे? आप इनको निकालेंगे पैसे के, आप कुछ ना कुछ अगर कुछ भी करते हैं, आप इस पैसे का यूज़ करते हैं, कुछ भी सामान लेंगे, तो आप टैक्स गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। ऑब्वियसली टैक्स देंगे, उसके अंदर सामान भी इंक्लूड रहेगा आपके। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट को यहाँ पे प्रॉफिट होगा, होगा ना, गवर्नमेंट को प्रॉफिट होगा। तो इसलिए तो जब भी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है इस तरीके से, तो इससे उसको कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होता। अगर हम बात करें सब्सिडी से गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है, तो कोई फ़ायदा नहीं होता गवर्नमेंट को सब्सिडी देने से। हाँ, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट को डीबीटी से फ़ायदा होता है। डीबीटी किसे कहते हैं? ये जो गवर्नमेंट ने दिया था बैंक के अंदर, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र बोलते हैं इसे, तो इससे गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है। तो गवर्नमेंट इसको थोड़ा ज़्यादा फोकस करती है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, इस पॉइंट को थोड़ा सा, कि एक्चुअली में इंक्लूसिव ग्रोथ होती क्या है। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, इज दिस कॉन्सेप्ट इज क्लोज टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्लोज होता है वाला कॉन्सेप्ट, यहाँ पढ़ा सकते हैं और इसको और ले सकते हैं यहाँ पे सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू एन डी यूएनडीपी के अकॉर्डिंग, इट इज़ द प्रोसेस, ठीक है, इट इज़ द इट इज़ द प्रोसेस एंड आउटकम, it is a process and outcome where all all groups of people have participated in the organization, ठीक है, in the organization of growth and benefited, ठीक है, एंड बेनिफिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन आपका है, ये जो यहाँ पे दो मेन वर्ड हैं। जैसे आपका जो डेवलपमेंट होता है वो आपका जस्ट आपका सोशल वेलफेयर और प्लस आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे प्रोसेस की बात करें कि किस प्रोसेस के थ्रू आपका आपका डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कि कौन सा प्रोसेस आपका यूज़ किया गया है, कौन सा प्रोसेस यहाँ पे अपनाया गया है जिसके थ्रू आपका डेवलपमेंट हुआ है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर जो दो वर्ड हैं आपके। ठीक है, तो ये आपका हो गया आपका इंक्लूसिव ग्रोथ। ये भी कुछ टर्म्स थे आपके, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और हम कुछ और भी कॉन्सेप्ट लेंगे। ये भी हम लोग कुछ बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं रहेंगे आपके, तो फिर आप आगे जो भी चैप्टर स्टडीज़ करेंगे उसमें बहुत डाउट होंगे। इनको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम पहले इन कॉन्सेप्ट्स को ले रहे हैं। तो फर्स्ट इसका जो पार्ट था उसमें मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करे थे, तो एक बार आप उसको विजिट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, जिससे आपको सेकंड पार्ट समझने में और आसानी होगी। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको लाइक करना, और अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं फिर।